भारतवर्ष में वैदिक काल से कई सारे ग्रंथों की रचना की जा रही है, जिसमें 4 प्रमुख वेद, उपनिषद और इसके अलावा भी कई सारे ऋषियों ने अलग अलग टीका और टिप्पणियां की हैं। इनमें से ही एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे वैवाहिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिसे हम कामसूत्र के नाम से जानते हैं। कामसूत्र को लेकर 2 मिथ्या धारणाएं हैं। पहला कि वह एक सेक्स मैन्युअल है और दूसरा कि कामसूत्र में सिर्फ काम क्रीड़ाओं के बारे में अर्थात विभत्स क्रीड़ाएं ही लिखी गई है। दोनों ही धारणाएं गलत हैं। आइए आज हम कामसूत्र के बारे में रोचक जानकारी जानते हैं। यदि हम ऋषि वात्सायन के बारे में समझें तो इनका काल जो गुप्त काल है उसी को माना जाता है। जिस तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह से वैवाहिक जीवन के लिए कामसूत्र उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना क्यों करी गई, इसके पीछे का आशय क्या है। आइए जानते हैं कामसूत्र ग्रंथ की आवश्यकता क्या है। इन सारी चीजों को जानने के लिए आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। विवाह क्या है? सनातन धर्म विवाह के बारे में क्या कहता है? सत्य की तरफ क्या काम से बढ़ा जाता है? कई दृष्टाओं ने सेक्स से समाधि के बारे में भी बात की है। क्या वह सच है? आइए इसके बारे में जानते हैं। काम इच्छा कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि काम इच्छा का जो सगुण स्वरूप है, जिसे हम कामदेव कहते हैं, उसे हम कामासुर अथवा काम राक्षस नहीं कहते हैं। और उसे देव कहने के पीछे भी एक दर्शन छिपा है। यदि हम थोड़ा सा गहराई में जाके देखें तो इसी इच्छा के कारण हमारा यह पूरा संसार चल रहा है। ईश्वर की बनाई हुई यह सृष्टि में जीवों के मन में यदि यह काम इच्छा उत्पन्न ना हो तो यह सृष्टि चल नहीं सकती है। इसीलिए इस इच्छा को दैवीय कहा गया है, राक्षसी नहीं। सनातन जीवन के 4 जो मुख्य पुरुषार्थ है, उसमें काम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सृष्टि में जीवन का आधार है और बाकी तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी होता है। सनातन धर्म में काम इच्छा अथवा यौन सुख को क्यों पाप समझा जाता है, आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचर्य और काम सुख को समझने के लिए हमें वैदिक काल को जरा सा देखना होगा, उसका इतिहास भी समझना होगा और उस काल की गतिविधियों को देखने परखने के बाद हम इस चीज को समझ सकते हैं। वैदिक काल में मनुष्य जीवन को 4 मुख्य आश्रमों में विभाजित किया जाता था। इनका नाम है ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्थाश्रम। इनके बारे में हम करीब करीब जानते हैं। जिसका सबसे पहला आश्रम जो है उसे ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि 25 वर्षों की होती है और यह आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी में बच्चों को अपने चरित्र के जतन में लगाया जाता था, क्योंकि इसी समय की आदतें जीवन को निर्धारित करती थी। गुरुकुल की दिनचर्या काफी कठिन हुआ करती थी, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ काम भी लिया जाता था, जैसे गुरु माता के गृह कार्य में हाथ बटाना, भिक्षा लाना, लकड़ी काट कर लाना, गुरु की सेवा करना, दूसरे छात्रों से वाद विवाद करना। और ऐसे में यदि आपका ध्यान दूसरी चीजों में जाता है तो उचित नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन भी नहीं बनता, तो उससे बचने के लिए इस आश्रम को ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता था, जिससे काम इच्छा से बच्चों को दूर रखा जा सके। काम इस शब्द को आजकल यौन सुख से जोड़ा जाने लगा है,
लेकिन काम का अर्थ होता है सुखों का भोग। किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख का भोग करते हैं तो उसे काम कहते हैं। इसी का त्याग करने को बालकों को बोला जाता था। इसी में सौंदर्य सामग्री का प्रयोग अथवा किसी भी ऐसी प्रक्रिया जिसका 25 वर्षों तक कोई प्रयोजन नहीं है वह नहीं करना है, इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य कहते थे। एक तरफ से देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें यौन सुख से वंचित किया जा रहा है, बल्कि आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सब से दूर रहें। और जब ज्ञानार्जन का समय है, करियर बनाने का समय और अपने टैलेंट को बढ़ाने संवारने का समय है, जिससे हमारा पूरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उसमें फोकस करें। इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रम में किसी भी प्रकार की काम इच्छा अथवा यौन सुख को पाप बताया जाता था, जिससे आप उससे दूर रहें और जीवन में आगे बढ़ सकें। ब्रह्मचर्य के पूर्ण होने पर ही कुछ संस्कार करके ब्रह्मचारी लड़का और लड़की विवाह करते थे और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। ब्रह्मचर्याश्रम के समय में गुरुओं ने काम इच्छा से दूर होने के लिए कुल 8 नियम बनाए थे। इनमें से पहला नियम है स्मरण। स्मरण अर्थात हरदम याद करना, अर्थात आप अपने मन को शुद्ध रखें और वासना के बारे में ना सोचें, क्योंकि विचार ही आपको बुरा बना सकते हैं। दूसरा उपाय कीर्तन, अर्थात मित्रों में इस विषय पर चर्चा करें नहीं, चित्रण भी ना करें और किसी भी प्रकार की चीजों के बारे में बात ना करें। तीसरा क्रीड़ा, अर्थात ऐसे सभी आचरणों से दूर रहे जिससे आप में काम इच्छा जागृत होती हो। चौथा प्रेक्षण, अर्थात किसी की भी तरफ काम इच्छा से ना देखें। पांचवा गुह्य भाष्य, अर्थात किसी से चोरी छिपे भी काम इच्छाओं के बारे में बात ना करें। छठा संकल्प, अर्थात आप मानसिक तरह से मजबूत बने और आप जिस कर्म को कर रहे हैं केवल उसी पर पूरा ध्यान दें। सातवां अद्य अवसाय, अर्थात काम इच्छा को जीवन का ध्येय न बना ले कि एक बार ब्रह्मचर्य खत्म हो जाए तो फिर मैं काम वासना में डूब जाऊं। आठवां क्रिया निवृत्ति, अर्थात किसी भी प्रकार की यौन क्रीड़ा में प्रवृत्त ना हो। इन 8 उपायों से आप काम इच्छा से दूर रहेंगे और आप ज्ञान अर्जन पर फोकस कर सकते हैं। यदि हमारी आयु 25 से भी अधिक है तो भी हम इन 8 उपायों का उपयोग करके काफी सारी बुरी आदतों से बच सकते हैं। जहाँ एक तरफ ब्रह्मचर्याश्रम के दौरान बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए काम इच्छा से दूर कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ सृष्टि में जीवन का आधार होने की वजह से गृहस्थाश्रम में इसी काम इच्छा को पवित्रता से ग्रहण करने का विधान भी किया गया है। प्रश्न यह है कि काम इच्छा केवल क्या संतान उत्पत्ति का एक माध्यम है या फिर एक साधारण सी प्रक्रिया? तो हमें काम सूत्र जैसे ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या आ पड़ी? या फिर हम विभिन्न मंदिरों की बाहरी दीवारों को देखते हैं जिनमें यौन संबंधों को चित्रित करने वाली ढेर सारी मूर्तियों का प्रयोजन है। इसी के लिए काम सूत्र के विषय को समझना जरूरी है। काम सूत्र एक प्रेम और सामाजिक व्यवहारों पर लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें प्रेम कला पर लिखे गए सूत्र भी हैं। हमें ये बात जाननी चाहिए कि काम सूत्र में 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन उनमें से केवल एक चैप्टर में ही यौन संबंध में प्रवृत्त होने वाले पोस्चर्स और पोजीशन के बारे में वर्णन किया है। बाकी के 6 पाठ में सामाजिक व्यवहार या प्रेम को लेकर जो व्यवहार है उन पर टिप्पणी की गई है। आइए उन 7 चैप्टर के नाम देखते हैं। पहला चैप्टर साधारणम अर्थात भूमिका है।
किसी भी नर या नारी के जीवन में यदि वे संगी बनना चाहते हैं तो मित्रता सर्वप्रथम आती है। इस चैप्टर में मित्रता का ही वर्णन दिया गया है और उसे सामाजिक मान्यता किस तरह से प्राप्त हो सकती है उसके बारे में भी वर्णन है। दूसरा चैप्टर संप्रयोगिकम, जिसे यौन मिलन कहा जाता है, जिसमें सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में बताया जाता है। इसमें केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक अनुभवों के बारे में भी लिखा गया है। तीसरा चैप्टर है कन्या संप्रयुक्तम अर्थात पत्नी लाभ। इस चैप्टर में पत्नियों को किस तरह से अपने पति की सहायता अर्थात नर और नारी एक दूसरे की सहायता सांसारिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। चौथा चैप्टर भार्याधिकारिकम अर्थात पत्नी से संपर्क। इस चैप्टर में एक या बहुपत्नी अर्थात एक या दो पत्नी होने पर दोनों पत्नियों से किस तरह से मानसिक तौर पे जुड़ा जाता है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवा परदारिकम अर्थात अन्य पत्नी संक्रांत अर्थात इसमें प्रेम का प्रकरण दिया है जिसमें भावनात्मक तौर पे आप अपने घर में किस तरह से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। छठा वैशिकम अर्थात रक्षिता। इस चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में संबंधों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। सातवां औपनिषदिकम अर्थात वशीकरण। इस चैप्टर में बताया गया है कि वैश्यावृत्ति क्या होती है, वैश्याएं किस तरह से लोगों को आकर्षित करती है और उसमें से आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। अब अगत्य की बात यह है कि केवल एक चैप्टर ने काम सूत्र को एक सेक्स मैनुअल की तरह परोस के रख दिया है। जब ऋषियों को किसी भी विषय में जिज्ञासा होती थी तो वह उनकी जड़ों तक पहुंच जाते थे। ऐसे ही वात्सायन जी को नर और नारी के संबंध में जब कोई ग्रंथ लिखने की आवश्यकता हुई तब उन्होंने उस वक्त के समय पर जितना भी ज्ञान अवेलेबल था उसके हिसाब से पूरा कामसूत्र लिख दिया। कामसूत्र पर वात्सायन ने यह भी बताया कि नर और नारी के यौन संबंध उन्हीं पर निर्भर करते हैं, इसीलिए नर और नारी को इस पर शिक्षा मिलना आवश्यक है, क्योंकि सही विचारों से और सही ढंग से यदि यौन संबंध न हो तो यह क्रिया गलत रूप धारण कर सकती है और यौन संबंध में सुख भी नहीं मिलता है। अर्थात वात्सायन जी ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर और नारी पर शास्त्र की रचना की है और उन्होंने अंत में यह भी बताया है कि जो काम इच्छा है वह हमारे जीवन के पुरुषार्थ में तीसरे स्थान पर आता है। अगर काम इच्छा की वजह से आपके धर्म और अर्थ क्षय हो रहे हो, उन लक्ष्यों में हानि हो रही हो तो आपको काम इच्छा का त्याग करना चाहिए। काम सूत्र जिस किसी गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले को अपने यौन संबंधों को उत्तम बनाना है तो वह इसे पढ़ सकता है। एक और सवाल हमारे मन में आता है कि मंदिरों में काम क्रीड़ा के चित्र क्यों होते थे। भारतवर्ष में मंदिरों में यौन संबंधों पर प्रदर्शित की हुई कई मूर्तियां देखी जाती हैं। मनुष्य के कुल 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि इन चित्रों में से काम के चित्र देखें तो महत्तम 15% तक काम के चित्र देखे जाते होंगे। इसके अलावा भी दूसरे सांसारिक भोग भी इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं और यदि हम धर्म, अर्थ इन दोनों को अपने जीवन में उसकी सही जगह दे देते हैं, उसके बाद अगर हम काम को जगह देते हैं तो हमारे लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यदि हम हमारे देवी देवताओं को भी देखें तो उन्होंने भी विवाह किया है और उनके विवाह से उन्हें भी कई पुत्रों की प्राप्ति हुई है। इसीलिए काम बुरा नहीं है, पर हाँ सही अवस्था में होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि
हम हमारी काम की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारा धन व्यय करते हैं, अथवा हमारी ड्यूटीज हम चूक जाते हैं, अथवा उन्हें अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यदि आप विवाहित हैं और आप सिर्फ अपनी पत्नी का ही ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता और अपने संतानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तब इन अवस्थाओं में आपके धर्म का क्षय होता है। और यदि धर्म का क्षय होता है तो आपको ऐसी काम इच्छा को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। समाज में जो वैश्यावृत्ति होती है उसमें हमारे अर्थ का क्षय होता है। अर्थ अर्थात सोना, चांदी और हमारे घर का धन, इसका क्षय होता है। यदि हम काम इच्छा की पूर्ति के लिए धन का क्षय करते हैं तो भी हमें ऐसी काम इच्छा को त्याग देना चाहिए। ऐसा स्पष्ट शब्दों में श्री वात्सायन जी ने काम सूत्र में लिखा है। और यदि हम मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बराबर तरह से बैलेंस में रखते हैं तो हमारा जीवन अति सुंदर हो जाता है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको काम सूत्र पे की गई मेरी ये टिप्पणी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। लोगों के अंदर जो हमारे शास्त्रों को लेकर भ्रांति है, यदि आप उसे मिटाना चाहते हैं तो आपका सहयोग मुझे अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।